बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है डेट 10 सितंबर 2020, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस। तो आज का टॉपिक है इकोसिस्टम। तो इस ज़मीन पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं। प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं और इसके अलावा डिकम्पोजर्स भी रहते हैं। तो इट कंप्राइज द लिविंग यूनिट ऑफ दिस यूनिवर्स। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे एबायोटिक या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद होते हैं, या जिनको हम एबायोटिक फैक्टर्स भी कहते हैं। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सॉइल है, वाटर पाया जाता है, टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, दीज कॉन्स्टिट्यूट द एयर है, दीज कॉन्स्टिट्यूट द नॉन लिविंग फैक्टर्स और नॉन लिविंग यूनिट्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स पाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं। डिकम्पोजर्स में फिर बैक्टीरिया और फंजे मौजूद होते हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, दे कैन नॉट लिव देयर लाइफ विदाउट एबायोटिक फैक्टर्स or without non-living organisms. So these living and non-living organisms or living organisms and their abiotic factors interact with each other so that life can exist. The interaction between living organisms and their non-living organisms is necessary so that life can exist. लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं। जब ये इंटरेक्ट करते हैं तभी जाके लाइफ एग्जिस्ट होती है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हर जगह पाए जाते हैं। फॉरेस्ट के अंदर भी पाए जाते हैं, पॉन्ड के अंदर पाए जाते हैं, माउंटेन्स के अंदर पाए जाते हैं, लैंड के ऊपर पाए जाते हैं। डिफरेंट फ्लैट लैंड जो प्लेन जहाँ पे होता है, ग्रास लैंड की बात करते हैं वहाँ पे भी पाए जाते हैं, और फॉरेस्ट की बात करते हैं वहाँ पे भी पाए जाते हैं। डेजर्ट्स के अंदर पाए जाते हैं, लेक सीज के अंदर पाए जाते हैं। और इनका ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ये इंटरेक्ट करते हैं वहीं पे नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ। अगर हम फॉरेस्ट की बात करेंगे तो फॉरेस्ट में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, प्लांट्स मौजूद होते हैं, ग्रास मौजूद होती है, और इसके अलावा वहाँ पे एबायोटिक फैक्टर्स में मौजूद होती है, जैसे कि सॉइल मौजूद होती है, सॉइल के अंदर वाटर मौजूद होता है, एयर मौजूद होता है। जो चीज़ फॉरेस्ट के अंदर मौजूद नहीं होती है वो होती है सनलाइट। द ओनली रिक्वायरमेंट फ्रॉम आउटसाइड इज सनलाइट। तो एक यूनिट ये बनाते हैं, दीज फॉर्म ए कंपोनेंट। अगर हम एक पॉन्ड की बात करते हैं या एक लेक की बात करते हैं तो वहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स और नॉन लिविंग थिंग्स भी मौजूद होते हैं। लेक में हम बात करते हैं फाइटो प्लैंक्टन्स मौजूद होते हैं, जू प्लैंक्टन्स मौजूद होते हैं, दोज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसके अलावा बहुत सारे इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, फिश पाए जाते हैं, और वहाँ पे वाटर भी मौजूद होता है, सॉइल भी मौजूद होते हैं, और इस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। और बाहर से जो नॉन लिविंग थिंग जो लाइट है वो बाहर से आती है या सनलाइट बाहर से आती है। एक कम्युनिटी बनाते हैं और एक यूनिट बनाते हैं और लाइफ अच्छी तरह से सस्टेन करते हैं। तो ये जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट बनाते हैं, इसको हम इकोसिस्टम का कहते हैं। चाहे ये फॉरेस्ट में बनाते हैं, चाहे लेक के अंदर हो, चाहे ये सी के अंदर हो, चाहे एक माउंटेन के ऊपर हो, चाहे ये एक ग्रासलैंड में पाया जाए, एक फॉरेस्ट के अंदर पाया जाए, एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट जो है जो एग्जिस्ट होता है, चाहे वो ज़मीन के ऊपर हो या पानी के अंदर हो, तो इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और ये जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स
मौजूद होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये इंटरेक्ट के बगैर नहीं रह सकते हैं। एक सेल्फ कंटेनेड यूनिट, एक सेल्फ सस्टेन यूनिट बनाते हैं। इस सेल्फ सस्टेन यूनिट को जो एक स्पेसिफिक एरिया में मौजूद होता है, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम एक सेल्फ कंटेनेड यूनिट, एक सेल्फ सस्टेनेड यूनिट होता है, किसका? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का। लिविंग थिंग्स में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स एंड दियर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, जिसमें सॉइल, वाटर और एयर होता है, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो एक फुल फ्लैजेड यूनिट होता है, लिविंग सेल्फ कंटेनेड यूनिट होता है, जिसमें लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ एग्जिस्ट होती है इसकी वजह से। तो इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। एंड इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेनिंग यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और डिकम्पोज होते हैं एंड दियर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। और हम ये कहेंगे इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेनिंग यूनिट इन विच द लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स, एनिमल्स और डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं। नॉन लिविंग यूनिट में, नॉन लिविंग थिंग्स में सॉइल, वाटर एंड एयर पाया जाता है। एंड when they interact with each other, life can exist there, and this self-containing unit is called an ecosystem. And an ecosystem is a self-containing unit of living things, plants and animals and decompose and their non-living environment, soil, water and air, so that life exists. सिर्फ इंटरेक्ट ही नहीं करते हैं, तो यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट भी होती है, so that life exists, दरअसल ये इंटरेक्ट विद ईच अदर करते हैं। जिस तरह जो लिविंग थिंग्स है, इनको ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है लिविंग थिंग्स की या एबायोटिक फैक्टर्स की। तो इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम की मैंने पहले भी एग्जांपल्स बता दी। तो इसकी एग्जांपल्स है, ग्रासलैंड जो है होता है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स पाए जाते हैं, लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं। तो लिविंग थिंग इसमें प्लांट्स हैं या ग्रास है, इंसेक्ट्स मुख्तलिफ किस्म के पाए जाते हैं, एनिमल्स भी बहुत सारे इसमें पाए जाते हैं, और इसमें सॉइल होता है, वाटर भी होता है, और बाहर से सनलाइट भी होती है। इसी तरह फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, डेजर्ट भी एक इकोसिस्टम है, माउंटेन भी एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड, लेक, रिवर, ये सभी जो हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इकोसिस्टम। अब ये जो इकोसिस्टम्स हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पे पाए जाते हैं। माउंटेन्स के अंदर पाए जाते हैं, सॉइल के ऊपर पाए जाते हैं, लैंड के ऊपर पाया जाता है। इसके अलावा ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो होता है, या इसके अलावा ये ज़मीन के अंदर और वाटर के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ इकोसिस्टम्स वो होते हैं जो इनको इंसान बनाता है। इसके बेसिस पे जो इकोसिस्टम है, ये नेचुरल भी होगा, ये आर्टिफिशियल भी है, और ये वाटर के अंदर भी पाया जाता है। ऑन दैट बेसिस these ecosystem have been divided into three types। एक नेचुरल, जिसमें इसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। वो इकोसिस्टम जो लैंड के ऊपर पाया जाता है, उसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। वो इकोसिस्टम जो वाटर के अंदर पाया जाता है, उसको हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं, या वाटर बेस्ड इकोसिस्टम कहते हैं। तीसरा जो इंसान बनाता है, इसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं, तो ये जो माउंटेन पे इकोसिस्टम पाया जाता है, इसको हम टेरेस्ट्रियल